आजकल ज़िंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है ना कि ज़िंदगी से ना धीरे धीरे भरोसा उठने लगा है। जितने हमारे करीबी थे, जितने हमारे पास में ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत प्यारे हैं, जो हमारे दिल से बहुत जुड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों धीरे धीरे वो कहीं ना खोते ही जा रहे हैं। इस साल मैंने इतने सारे लोगों को, वो लोग जो हमारे दिल के बहुत पास थे, बहुत करीबी थे, शायद कभी नहीं सोचा था कि वो शायद इतना दूर चले जाएंगे, उनको जाते हुए देखा है। और उनको जाते हुए देख कर ना इतना दिल में डर बना हुआ है कि आगे भगवान प्लीज़ किसी को कुछ ना हो, सब अपने अपने घरों में सुख और शांति से रहें, कभी किसी के ऊपर कोई परेशानी ना आए। पर जो बीमारियां होती है ना, जब वो इंसान को घेरने पे आती है ना, तो चारों तरफ से घेरती हैं। अभी जस्ट अन्नू ठीक हुई ही थी और काजल की फिर से तबीयत खराब हो गई, उसको लेकर आना पड़ा डॉक्टर के पास में। अब बीमारी है, हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास लाना भी बहुत ज़रूरी है। कभी बच्चे बीमार, कभी कोई बीमार। अब इन सब चीज़ों को सोच करके ना मन में एक घबराहट सी रहती है कि आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होने वाला है। होप सो जो हो अच्छा हो। बट जैसे जैसे हम लोग 30+ की एज में पहुंच जाते हैं ना, तो ज़िंदगी का ना एक जो दूसरा फेस है ना, वो हमें दिखाई देता है। शायद 20 से 25 साल की एज होती है, हम सोचते हैं यार ज़िंदगी शायद ऐसे ही चलती रहेगी, कुछ नहीं होगा, जो है स्मूथ चलता रहेगा। पर ये हमारा एक भ्रम होता है। और मैंने ना ज़िंदगी को जीने का एक तरीका ये भी सीखा है कि हमेशा अपने आप को इतना बिजी रखो कि शायद आपके दिमाग में किसी के लिए नेगेटिविटी ना आए। क्योंकि जब हम खाली होते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। तो उनसे बाहर निकलने का तरीका ये है कि जब भी आप काम से फ्री हो ना, आप बाहर ऐसी जगहों पर जाएं जहाँ पे आपको खुशी मिले, आपके चेहरे पे स्माइल आए। क्योंकि हम लोगों ने ना कोरोना का वो टाइम भी देखा है जब हम लोग घरों में थे, इतना ज़्यादा पूरा पूरा दिन खाली और दिमाग में इतनी सारी नेगेटिविटी। वो किस लिए? क्योंकि हम लोगों के पास टाइम था और करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए ये जो चीज़ें होती है ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को बिजी रखने का। तो बातों ही बातों में ना मैं आपसे बताना ही भूल गई कि मैं आई थी आज विंटर की शॉपिंग करने के लिए, वो भी हीतू की। क्योंकि अब विंटर्स आ चुकी है, अच्छी खासी ठंड इस टाइम देहरादून में पड़ रही है। और इसके लिए ना मुझे हीतू के लिए कुछ गर्म कपड़े भी चाहिए, क्योंकि जो पिछले साल मैंने कपड़े खरीदे ना, वो उसको छोटे हो गए और इस साल वो कुछ काम की भी नहीं है। तो इसीलिए विंटर्स आते ही सबसे बड़ी टेंशन मेरे लिए ये होती है कि यार बच्चों के पास कपड़े होने चाहिए। काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद ना मुझे यहाँ पे कपड़े समझ नहीं आए, जैसे कपड़े मुझे चाहिए थे ना बच्चे के हिसाब से, वो यहाँ पे नहीं मिले। तो शाम का टाइम हो गया था, करीब करीब 6 बज चुके थे। और आजकल तो आपको पता ही है जल्दी अंधेरा भी हो जाता है। जिस टाइम हम यहाँ मार्केट में पहुंचे ना, इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी, ऐसा लगा था कि कोई मेला भरा है। भाई पैर रखने की जगह नहीं। बड़ी मुश्किल से हमें शॉप मिली, हम पहुंचे इस शॉप पर। तो भैया ने जाते ही पहले तो हमें दिखाए इसके जो पार्टी वेयर कपड़े थे। बट पार्टी वेयर का अभी कोई काम नहीं था, मुझे चाहिए डेली वेयर में। तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी, बजट में थी, तो ये कुछ कपड़े मुझे पसंद आए। हमारे यहाँ पर क्या होता है ना कि जब हम एक बच्चे के लिए कपड़े लेते हैं तो हमें दूसरे बच्चे के लिए भी कपड़े सेम लेने पड़ते हैं, जितने अन्नू के उतने हीतू के। तो हीतू के ये जो कपड़े पसंद आए, सेम कपड़े हमने अन्नू के लिए भी ले लिए थे, क्योंकि बच्चे हमारे लिए दोनों ही बराबर हैं। और फिर हम लोग निकल गए थे मार्केट में, और इतनी भीड़ थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये जो वीडियो है ना, ये है 16 नवंबर की। और इस दिन की जो रील्स इतनी ज़्यादा वायरल हो रही थी ना कि पलटन बाजार में इतनी भीड़ है, मैंने घर आके देखी वो रील्स, तो मुझे समझ में आया शायद आज ये वही भीड़ है, क्योंकि निकलने की जगह नहीं थी भाई, इतना ज़्यादा रश था यहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे एक शांत जगह पर, जो कि पलटन मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे रश कम था। और आपको तो पता ही कितनी बड़ी मार्केट है, पूरा दिन घूमेंगे तब भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो बस यही था आज की वीडियो में, मिलता है आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय।